नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो देखो, हमने संज्ञानवादी सिद्धांत स्टार्ट किए थे। तो जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। मैंने उन जीन पियाजे के नाम पर 12 वीडियो और उनसे रिलेटेड एक वीडियो और डाल दिया, तो उन 13 वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और सभी लोगों का आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे जो रिट में यहाँ से प्रश्न आया, तो ये भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। तो इसका पिछली जो रिट लगी तो यहाँ से क्वेश्चन आया, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो देखो, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी सिद्धांत है उसके पहले सबके अन्य नाम है ना, उपनाम या अन्य नाम बहुत है, तो वो देखना है। तो इसके देखो अन्य नाम कौन कौन से, अन्य नाम इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है ना। तो पहला सिद्धांत आता है कि इसे क्या नाम से बोल सकते हो, सूझ का सिद्धांत। ठीक है ना, इसे आप किस नाम से बोल सकते हो, सूझ का सिद्धांत। ठीक है ना। दूसरा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हो गया, इनसाइड थ्योरी हो गया। ठीक है ना। फिर इससे आप बोल सकते हो गेस्टाल्ट वाद का सिद्धांत। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 पर आता है, इससे आप बोल सकते हो समग्रवाद का सिद्धांत। इससे आप बोल सकते हो नंबर 4 संपूर्णवाद का सिद्धांत। नंबर 5 इससे आप बोल सकते हो संपूर्णवाद का सिद्धांत, अव्ययवाद का सिद्धांत। तो ये इसके क्या है, अन्य नाम उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत भी बोल सकते हैं, गेस्टाल्ट वाद का सिद्धांत बोल सकते हो, समग्रवाद का सिद्धांत बोल सकते हो, संपूर्णवाद का सिद्धांत बोल सकते हो और अव्ययवाद का सिद्धांत बोल सकते हो। और जो रिट में क्वेश्चन आया था वो यहाँ से आया कि सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत। तो यह क्वेश्चन रिट में आया था कि सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसको देखो इनसाइटफुल थ्योरी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। रिट में यहाँ से क्वेश्चन आया कि सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, तो उसमें थॉर्नडाइक का भी ऑप्शन था, कॉलर का भी ऑप्शन था, तो लगभग ने थॉर्नडाइक कर दिया था। ठीक है ना, क्योंकि व्यवहारिक सिद्धांत में थॉर्नडाइक आता है, लेकिन इंग्लिश में नाम यह था इनसाइटफुल थ्योरी। तो आपको क्या करना था, ये कॉलर वाला करना था। ठीक है ना। तो इस सिद्धांत के उपनाम हो गए सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत हो गया, समग्रवाद का सिद्धांत हो गया, संपूर्णवाद का सिद्धांत हो गया, अव्ययवाद का सिद्धांत हो गया और सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत हो गया। तो ये अन्य नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब देखो, इसके प्रतिपादक की बात आती है। तो प्रतिपादक देखिए आप, प्रतिपादक, तो प्रतिपादक कौन है। देखो 3 व्यक्ति आएंगे, इसमें ये कन्फ्यूजन की स्थिति है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें प्रतिपादक कौन है, कोहलर। तो इनका पूरा नाम क्या था, वोल्फगैंग कोहलर। ठीक है ना। अब देखो सहयोगी कौन थे, कोफ्का और वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर, ये क्या थे, सहयोगी। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए उसमें ये तीनों ऑप्शन हो, कोहलर, कोफ्का, मैक्स वर्दिमर, और चौथा ऑप्शन हो उपयुक्त सभी, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर उपयुक्त सभी करना। ठीक है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कोहलर, कोफ्का, मैक्स वर्दिमर, और चौथा ऑप्शन मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति का नाम आ जाए, थॉर्नडाइक वगैरह, तो वहाँ पर आपको किसको करना है, कोहलर को, क्योंकि प्रयोगकर्ता कौन था, कोहलर था। कोहलर ने इस प्रयोग किया था चिंपांजी पर। ठीक है ना। तो प्रयोग करता, तो ये स्थिति क्लियर होगी ना आपको कि कैसा आंसर देना है। अगर तीनों ऑप्शन में हो और उपयुक्त सभी हो तो उपयुक्त सभी, अगर तीनों ऑप्शन में और चौथा अन्य नाम से आए तो आपको वहाँ पर क्या करना है, कोहलर करना है। तो प्रयोग किसने किया था, प्रयोगकर्ता कौन था, कोहलर। ठीक है ना। किस पर प्रयोग किया है ना,
तो किस पर प्रयोग किया इन्होंने? वनमानुष चिंपांजी जिसका नाम क्या था? सुल्तान। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। प्रयोग किस पर किया था इन्होंने? देखो, वनमानुष चिंपांजी जिसका नाम क्या था? सुल्तान पर इन्होंने क्या किया था? कोहलर ने क्या किया था? प्रयोग किया था, ठीक है ना। अब देखिए कब प्रयोग किया था? प्रयोग वर्ष कब किया था? तो 1917 में। अब देखो किस किताब में यह सिद्धांत प्रतिपादन किया था, तो यह भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, तो यह याद रखना आपको। किताब का नाम क्या है उसका? किताब का नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये किताब इनकी 1935 में प्रकाशित हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि प्रयोग किस पर किया था? वनमानुष चिंपांजी जिसका नाम क्या था? सुल्तान था। प्रयोग वर्ष कब था? 1917, यानी कि 1916 के एंड में से सिद्धांत का प्रतिपादन होता है 1917 में। और किताब का नाम क्या था? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो 1935 में प्रकाशित हुई, ठीक है। अब देखिए किस द्वीप पर क्या था, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस द्वीप का नाम देखिए आप, उस द्वीप का नाम क्या है, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ऐसे भी कोई, किस द्वीप पर कोहलर ने प्रयोग किया। तो देखो एक टेनरिफ द्वीप समूह, उसका एक द्वीप था, ठीक है ना। तो टेनरिफ द्वीप समूह का केनारी द्वीप पर प्रयोग किया। और ये केनारी द्वीप कहाँ पड़ता है? जर्मनी में, ठीक है ना। ये केनारी द्वीप कहाँ पड़ता है? जर्मनी में, ठीक है ना। तो देखो टेनरिफ और केनारी द्वीप दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, तो ज़्यादातर कौन सा आता है? क्योंकि केनारी पर ही प्रयोग किया, तो ये केनारी द्वीप होता है। टेनरिफ तो बहुत बड़ा द्वीपों का समूह है, उसमें ये केनारी द्वीप है, तो उस पर उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए एक मैंने नाम बोला था गेस्टाल्ट, तो इसकी स्थिति क्लियर कर देता हूँ पहले, अभी और क्लियर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि मैक्स वर्दिमर का क्या योगदान है। तो देखो गेस्टाल्ट है ना। अब ये गेस्टाल्ट है ना, ये किस भाषा का शब्द है? तो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये जर्मन भाषा का शब्द है। तो इसका अर्थ क्या होता है? जर्मन भाषा का शब्द है, तो इसका अर्थ देखो क्या होता है। अर्थ आपको खूब याद रखने, इसका अर्थ होता है पूर्ण समग्रता पद्धति आकृति संपूर्णाकार। तो इसके ये इतने आपको अर्थ याद रखने, यानी कि संपूर्णाकार। तो आपसे पूछ लिया जाए कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? संपूर्णाकार, समग्रता, पद्धति, आकृति, पूर्णाकार, संपूर्णाकार। ये शब्द इसके क्या हैं? ये सब इसके क्या है? अर्थ है, ठीक है ना। यानी कि गेस्टाल्टवाद ऐसा है कि ये ऐसे कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, तो पहले हम उसके पूरे मतलब कि संपूर्ण भाग को देखते हैं, फिर उसके अन्य भागों को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कि हम किसी वृक्ष को देखते हैं, तो जैसे हम वृक्ष को देखते हैं तो पहले हम पूरे वृक्ष को देखते हैं, तना, ये पत्तियाँ, डालियाँ, सबको एक साथ देखते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा उनकी तरफ क्या जाता है? ध्यान जाता है। इस प्रकार हम मनुष्य को देखते हैं तो पहले पूरे मनुष्य को हम समक्ष प्रत्यक्षीकरण के द्वारा देखते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसके जो आँख है, बॉडी के अलग अलग अंग है, हाथ है, पैर है, इनको देखते हैं। तो ये इसका अर्थ होता है, यानी कि समग्रता का मतलब संपूर्ण पूरी वस्तु को हम देखते हैं, हमारे जो सामने होते हैं, यानी प्रत्यक्षीकरण के हमारे सामने होते हैं, हम कोई चीज़ को क्या देखते हैं? संपूर्ण देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया, तो
इस जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण, पूर्ण, समग्रता, पद्धति, आकृति, पूर्णाकार और संपूर्णाकार, ये इसका अर्थ हो गया। अब एक बात और है कि गेस्टाल्ट संप्रदाय चलता है, मतलब मनोविज्ञान में संप्रदाय चलते हैं, संरचनावाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, है ना, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये यहाँ से आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी बात। अभी देखो, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मैक्स वर्दिमर ने। ये अब मैक्स वर्दिमर ने की, ठीक है ना। कब की थी? 1912 में, ठीक है। कहाँ पर? ये तीनों व्यक्ति कहाँ के? जर्मनी के हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो सहयोगी कौन थे? यहाँ पर इनके सहयोगी कौन थे? कोफका और कोहलर। तो अब स्थिति आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था या प्रयोगकर्ता पूछे तो कोहलर करना है। अगर तीनों ऑप्शन में आ जाए कोफका और मैक्स वर्दिमर तो आपको उपयुक्त सभी करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया तो मैक्स वर्दिमर ने किया, जबकि सहयोगी कौन थे? कोफका और कोहलर थे, ठीक है ना। तो गेस्टाल्टवाद देखो किस बात को महत्वपूर्ण मानता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये एक बात को महत्वपूर्ण मानता है, किस बात को महत्वपूर्ण मानता है मैं इधर लिख देता हूँ। ये किस बात को महत्वपूर्ण मानता है कि जो प्रत्यक्षीकरण के द्वारा संगठन है ना, उन पर ज़्यादा बल देता है ना। तो प्रत्यक्षीकरण संगठनों पर बल डालता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपकी एग्जाम में पूछ ले कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय किस चीज़ को सबसे महत्वपूर्ण मानता है? प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है हम आंखों के द्वारा जो कोई भी वस्तु को देखते हैं ना, वो होती है प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हम पूरे आकार में देखते हैं। तो ये स्थिति मेरे हिसाब से अब क्लियर हो जानी चाहिए। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का प्रतिपादन पूछे तो आपको करना मैक्स वर्दिमर, जबकि यहाँ पूछे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया तो वोल्फगैंग कोहलर, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने देखो कोहलर ने प्रयोग किया था 6 बार। कोहलर ने कितने बार प्रयोग किया था? 6 बार किया था। किस किस पर प्रयोग किया? तो एक तो चिंपांजी मैंने बता दिया है, वनमानुष्य जिसका नाम क्या था? सुल्तान, ठीक है ना। और इनका दूसरा प्रयोग था घोड़े पर। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप देखेंगे कि क्या था घोड़े। दूसरा प्रयोग था घोड़े पर प्रयोग, या इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, हल्की नीले रंग की और गहरे नीले रंग की बाल्टियाँ, ठीक है ना। ये प्रयोग हो गए। कोहलर ने 2 प्रयोग किए थे, एक तो वनमानस सुल्तान पर किया था, दूसरा किया था इन्होंने घोड़े पर प्रयोग किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए हम कोहलर का थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट व्यक्ति। तो कोहलर का देखो जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 21 जनवरी 1887 तालिन कहाँ पड़ता है? एस्टोनिया कहाँ पड़ता है? जर्मनी में, ठीक है ना। तो ये तो हो गई इनके जन्म की बात। फिर मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो मृत्यु हुई थी इनकी 11 जून 1967 को एनफील्ड न्यू हैम्पशायर कहाँ पड़ता है? USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपको ये कन्फ्यूज की स्थिति हो रही है ना कि भाई जर्मनी में पैदा हुए अमेरिका में मर गए, तो ये मैं बताऊंगा जब इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे तो वहाँ पर बताऊंगा कि कैसे मिले। अब देखो किस विश्वविद्यालय से संबंध है, ये हर वीडियो में मैं हर मनोवैज्ञानिक का संबंध बताता हूँ। तो किस विश्वविद्यालय से संबंध है इनका? विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय इनका हम्बोल्ट बर्लिन विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय। तो इससे इस विश्वविद्यालय से इनका क्या रहा है, संबंध रहा है, कब रहा है, 1909 में। ठीक है, तो अब इन बातों को हम आगे विस्तारपूर्वक जानेंगे। इनके जो दो प्रयोग है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोग है। तो आगे जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कोलर वर्ग की जो किताबें हैं 3-4 वो भी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।